वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज एक धमाकेदार वीडियो होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक ही कुछ इस तरह का है। अगले 3 महीनों में कौन सा जस्टिस या न्याय आपके जीवन में होने वाला है, आपके साथ कौन सा न्याय डिवाइन करने जा रहे हैं। ये लव लाइफ है, रिलेशनशिप है, मैरिड लाइफ है, सिंगल हो या किसी से ब्रेकअप हुआ है या इन एंड आउट रिलेशन है, सभी तरह की सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस का जवाब आज इस वीडियो में मिलेगा। और इस रीडिंग को मैंने बहुत ही इजी रखा है। आज आपको अपनी राशि चुननी है। स्क्रीन पर आपके सामने जितने एलिमेंट हैं 4, जैसे फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व की राशियां एरीज, लियो, सैजी, मेष, सिंह, धनु। दूसरे ऑप्शन में एयर एलिमेंट है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ, मिथुन। तीसरा एलिमेंट है वाटर एलिमेंट, वायु तत्व की राशियां कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। चौथा एलिमेंट है अर्थ एलिमेंट, भूमि तत्व या पृथ्वी तत्व, और उसकी 3 राशियां टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वृषभ, कन्या, मकर राशि। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम पहले ऑप्शन के साथ। टैरो से भविष्यवाणी है, अगले 3 महीनों में कौन सा न्याय आपके जीवन में होने वाला है और शायद आप अपनी लाइफ में किसी तरह के जस्टिस को डिमांड कर रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो या एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपकी एनर्जी अगले 3 महीनों में, पहली बात तो बहुत सारे लोगों के लिए हायर वाइब्रेशंस को दिखा रही है। आप अपनी लाइफ में अगले 3 महीनों में लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी रहोगे। इमोशनल ज़्यादा ना बनो या इमोशनल ना आपकी एनर्जीज कहीं हो जाए, उसको लेकर आप कॉन्शियस रहोगे। क्योंकि अगर मैं आपके पास्ट की एनर्जी देखूं, पिछले कुछ महीनों में आपने किसी इंसान के लिए बहुत वेट किया है। ये कुछ लोगों का रिलेशनशिप है जो कई सालों से चल रहा है, या कुछ लोगों को पिछले 3 साल में ये नया रिलेशन मिला होगा। चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे वो शादीशुदा हैं, और ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। आपके साथ जो जस्टिस है गाइस, वो ये है कि आपकी लाइफ से कोई ऐसा कार्मिक रिलेशन जिसका सच आपको नहीं पता, जिसके ऊपर आपने बहुत भरोसा किया है और शायद उस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, वो पर्सन का सच आपके सामने आएगा। अगर आप उस पर्सन के मन की बात को जानना चाह रहे थे या आप चाहते हो कि उसको सज़ा मिले, उसके साथ भगवान कुछ ऐसा करे कि उनको आपका प्यार नज़र आए, वो लौट कर आपके पास आए, तो ये भी पॉसिबल है। कुछ लोगों के साथ मैं ये भी बता दूं कि आपके पर्सन का अगर बर्थ डेट 5, 7, 9, 12, 5, 7, 9, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 29, 30, अगर ये उनकी जन्म की तारीख है किसी भी महीने की, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में लौटने वाले हैं। आपको किसी इंसान को अब चेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूनिवर्स आपको ऐसा पावर देंगे, एंजल्स आपको प्रोटेक्शन देंगे, आपको डिवाइन सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि अगले 3 महीनों में ये जस्टिस आपकी लाइफ में होकर ही रहेगा। जो लोग सिंगल हैं, किसी से ऑलरेडी कनेक्शन में नहीं हैं, या जिनकी लाइफ में कोई ब्रेकअप हो गया है, डाइवोर्स हो गया है या सेपरेशन हो गया है, तो आपकी लाइफ में कोई नया इंसान भी आ सकता है। हाई चांसेस ये भी हैं कि जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले होंगे तब कोई पुराना भी लौट कर आ सकता है। तो यूनिवर्स आपको 2-2 इंसान, राइट और लेफ्ट, 2 चॉइसेस के रूप में देने वाले हैं। ये जस्टिस आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने कुछ अच्छे डीड्स, जो आपके अच्छे कर्म हैं, एक्शंस हैं, उसका बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया है। तो जो मुझे दिख रहा है मैंने वो आपको बताया है।
और कुछ लोगों के साथ मुझे ये भी लग रहा है कि किसी तरह का लीगल बैटल आपका चल रहा है। कोई ऐसा लीगल इशू है, जैसे कोई कोर्ट कचहरी का केस है, प्रॉपर्टी का मामला है, किसी ने आपके साथ धोखाधड़ी की है, किसी ने आपको झूठे केस में फंसाया है, इल्ज़ाम में फंसाया है, उसमें सक्सेस मिलने के हाई चांसेस हैं। और अगर अभी तक आपने किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था, आप डर रहे थे अगर मैं केस करूं तो मुझे पता नहीं न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपके लिए कार्ड तो 90% पॉजिटिव है। तो ये सारी चीज़ें मुझे ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने फायर एलिमेंट की राशियों को चुना है वो नज़र आ रही हैं। शादी के लिए आपके सुनहरे टाइम का आगाज़ अगले 3 महीनों में होगा। सेकंड मैरिज हो या थर्ड मैरिज हो या आप सिंगल हो, एज निकल रही है, शादी का रिश्ता नहीं आ रहा और जो आ रहे हैं वो सूटेबल मैच नहीं है, तो फाइनली आपकी लाइफ में एक गोल्डन टाइम स्टार्ट हो रहा है। और ये गोल्डन टाइम आपके जीवन में कई सालों के वेट के बाद आ रहा है। तो इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड या धन्यवाद ज़रूर लिखें। ये करने से आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट होगी, आपका ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स तक पहुंचेगा और कहीं ना कहीं डिवाइन प्रोटेक्शन गाइडेंस आपको चैनल से मिलती रहेगी। तो अभी मेरे पास ऑप्शन 1 आप लोगों के लिए इतने ही कार्ड्स हैं। अब मैं अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी। तो ऑप्शन 2, आपके जीवन में अगले 3 महीनों में कौन सा डिवाइन जस्टिस या न्याय होने वाला है। पहले तो यहाँ पे शादी किसी की पिछले 2-2.5 साल में टूटी है या शादी में किसी तीसरे पर्सन की वजह से कोई ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन हो गया है। आप नहीं चाहते थे उस इंसान से दूर जाना, लेकिन मजबूरी में आपको डिस्टेंस बनाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन के कार्ड्स हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ शादी में धोखा हुआ है, किसी ने आपसे शादी करके आपकी फाइनेंशियल स्टेटस या आपके साथ केवल और केवल शादी ही इसीलिए की कि उनको मॉनेटरी बेनिफिट हो जाए, किसी तरह का फाइनेंशियल गेन मिल जाए, और जब उन्होंने आपसे पैसे ले लिए आपसे उनका मतलब ख़त्म हो गया। कुछ ऐसा भी आपकी शादी में फ्रॉड नज़र आ रहा है मुझे, और ये आपको परेशान कर रहा है। इस तरह की सिचुएशन से आप आगे 3 महीनों में बहुत अच्छे से निकलने वाले हो, रिकवर कर जाओगे और वो पर्सन आपको लेकर शायद दोबारा जीवन में आने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुझे लगता है आप अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ जाओगे कि आप पीछे मुड़कर देखोगे नहीं। तो ये जो जस्टिस आपके साथ हो रहा है ना, इसका रिजल्ट आपको अगले 3 महीनों में तो दिखेगा। आपके साथ अगले आने वाले 3 से 9 महीनों में भी कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। हो सकता है आपकी सेकेंड मैरिज, थर्ड मैरिज, या फिर अगर आपकी एज 35 क्रॉस कर गई है, क्योंकि यहाँ पे मुझे शादी के कार्ड सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं ऑप्शन 2 में। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनके साथ भी किसी तरह का कोई धोखा हुआ है। अगर आप अर्ली 20s में हो, आपके साथ भी रिलेशनशिप में धोखा हुआ है। यहाँ पे कुछ मैच्योर पीपल, उनकी एनर्जी है जो अपने लेट 50s में है या 60s में है। आपको किसी इंसान के साथ लाइफ में आगे बढ़ना है या नहीं, ये कोई आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है जिनसे आप अपना एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हो, और हो सकता है उस पर्सन के साथ आपका इन एंड आउट रिलेशन है। वो पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और जो लोग यंग लोग हैं या फिर जिनको लगता है कि लाइफ में प्यार नहीं मिल रहा, कोई अच्छा सोलमेट नहीं आ रहा, जो आ रहा है कार्मिक है, जो आ रहा है टॉक्सिक है, जो आ रहा है डिमांडिंग है, और अच्छे से वो आपकी लाइफ को अपलिफ्ट करने की बजाय
कहीं ना कहीं नेगेटिविटी फैलाते हैं आपकी लाइफ में, जहाँ पे आप ड्रेन्ड फील करते हो, लो कॉन्फिडेंस में आ जाते हो। तो ऐसे किसी पर्सन से आपका कनेक्शन ख़त्म भी हो सकता है, क्योंकि मुझे ना टॉक्सिक पर्सन का आपकी लाइफ से जाना नज़र आ रहा है। या तो वो ऑलरेडी आपकी लाइफ से जा चुके हैं, किसी ने ब्रेकअप किया है बिकॉज वो आपका कार्मिक है, या फिर अगले 3 महीनों में आप किसी ऐसे इंसान को लाइफ से काट कर फेंक डालोगे, लिटरली काट कर फेंक डालोगे कि तुम्हारी अब मुझे ज़रूरत नहीं है, बहुत तुमने गेम्स खेल ली, बहुत माइंड गेम प्ले कर ली, बहुत चीटिंग कर ली, बहुत मुझे यूज़ कर लिया, अब लाइफ से जाओ, तुम्हारे लिए मेरा दिल का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। कुछ ऐसा डिसीजन आप लाइफ में लेने वाले हो, और जैसे ही आप ये माइंडसेट में आ जाओगे कि मुझे अब पीछे नहीं पलटना, आगे बढ़ना है, तभी बूम आपकी लाइफ में एक नई एनर्जी ट्रेमेंडस रूप में या ट्रेमेंडस तरीके से शिफ्ट करेगी। आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा रुका हुआ काम पूरा हो सकता है जो कई महीनों से या पिछले 4 से 6 सालों में अटका हुआ था। ये शादी भी हो सकती है, या किसी को पीछे छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ने का मेजर डिसीजन भी हो सकता है। तो ये जस्टिस आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, इसमें आपकी कोई मर्ज़ी नहीं है। जो भी आपके साथ हो रहा है या हुआ है वो एक डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है। आपको किसी से दूर इसीलिए किया गया था क्योंकि वो पर्सन आपको लेकर फ्यूचर में अनक्लियर थे, आज भी अनक्लियर हैं, और विद इन 3 मंथ्स भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस मुझे नज़र आ रही हैं। तो अगर ये पर्सन आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हैं या प्रपोज़ल देते हैं या कोई ऐसा आपको स्टेबल ऑफ़र या एक्शन दिखाते हैं लाइफ में करके, तब तो आप इन्हें मौका दो, क्योंकि अब बातों से काम नहीं चलेगा। ऑलरेडी आपने बहुत बातें सुन ली हैं इनकी, और मुझे ये पर्सन की एनर्जी ना काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ करने वाली लग रही है। जैसे ये बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, चीज़ों को दिखाना, ब्रैग करना, छोटी सी बात को एग्जैजरेट करना, बढ़ा चढ़ा कर बताना, स्टेटस को लेकर, पैसों को लेकर, अपनी लुक्स को लेकर, अपनी पावर को लेकर। और कई बार ये बातें आपको वो इसलिए भी सुनाते होंगे बिकॉज़ इनका कोई फैमिली इशू है या इनका कोई पर्सनल माइंडसेट है कि इनको जहाँ भी फ्यूचर में आगे बढ़ना है वहाँ पे फैमिली का अप्रूवल मस्ट है। ये कोई ऐसा पर्सन भी है जो एक्शन लेते टाइम बहुत ज़्यादा सोचता है या सोचती है। शायद इतना लंबा आपको इन्होंने वेट कराया है, अब आप इनसे शायद मूव ऑन करने वाले हो, और ये मूव ऑन करने की जो प्रोसेस है या जो ये टाइम है ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में स्टार्ट हो गया है। तो जिन्होंने ऑप्शन 2 चुना है ना, बहुत कम लोगों के लिए कोई एक्स वापस आएगा, क्योंकि मुझे ना यहाँ पर आपके एक्स की एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही कार्ड्स में, सॉरी टू से। लेकिन ये जनरल रीडिंग है, इसको दिल पे मत लगाना, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। लेकिन पास्ट के किसी पर्सन को लेट गो करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि टाइम आ गया है। या तो आपकी लाइफ में वो टाइम आ गया है जब आपकी किसी से शादी होने वाली है और वही आपका ट्रू सोलमेट है, क्योंकि उस पर्सन की लाइफ में भी कुछ ऐसा ही सिमिलर पैटर्न रहेगा। उनको भी कुछ ऐसे साइकिल्स अपनी ज़िंदगी में देखने पड़े होंगे, उनका भी दिल टूटा होगा, चाहे करियर डूबा हो, चाहे दिल टूटा हो, चाहे पैसों का लॉस हुआ है, चाहे दोस्ती में धोखा मिला है। तो मुझे यहाँ पर आपकी लव लाइफ में जस्टिस तो दिख रहा है, कोई वापस तो आ रहा है, लेकिन उसकी इंटेंशन सही नहीं नज़र आ रही। और अगर आप किसी ऐसे पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो जिसने आपको बोला हो कि मैं अगले 3 महीनों में आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लूँगा, स्टैंड लूँगा, आपको सपोर्ट करूँगा, तो शायद ये मुझे केवल बातें ही नज़र आ रही हैं। कार्ड्स में तो ये नज़र आ रहा है। ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए पर्सनल रीडिंग आप लीजिए, बिकॉज़ बहुत लोग देखते हैं ऑनलाइन। हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स की ये एनर्जी मैच हो, और कुछ लकी और फॉर्चुनेट मेरे व्यूअर्स हैं, उनके लिए शायद कोई वापस आ रहा है जिससे आपकी
लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो ये जस्टिस आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, बिकॉज उस पर्सन को आपके जीवन में इसीलिए भेजा गया था ताकि वो पर्सन आपका दिल तोड़े, आप अपनी लाइफ के सोल पर्पस को जान जाओ और आपके जो दर्द हैं, आंसू है, वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में आपको ट्रांसफॉर्म करे। क्योंकि जब इंसान का अंदर से दिल टूटता है ना, फिर वो अंदर से अपने आप को समझना शुरू करता है कि आखिर मेरे अंदर ऐसी क्या बात थी या कमी थी जिसके कारण मुझे इंसान या मेरे पार्टनर ने समझा नहीं, मुझे छोड़ दिया और किसी और के पास चले गए। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स क्रिएटिव हैं, टैलेंटेड हैं और टेक्निकल माइंडसेट से भी चलते हैं, और कुछ इसी ऑप्शन के अंदर बहुत इमोशनल हैं, हाइपर सेंसिटिव हैं, बहुत ही ज़्यादा को डिपेंडेंसी में जल्दी पड़ जाते हैं, सामने वाले पर डिपेंड करते हैं। तो ये जस्टिस आपको यूनिवर्स दे रहे हैं कि अभी भी टाइम आपके जीवन का ख़राब नहीं है, आपको संभलना है। तो अगले 3 महीनों में कोई वापस भी आ सकता है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए आप किसी से चैप्टर क्लोज करोगे और नए पर्सन की एंट्री नज़र आ रही है। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसे आप रिसेंटली मिले हो और उन्हीं के साथ मुझे आगे आपकी शादी या लॉन्ग लास्टिंग फ्यूचर नज़र आ रहा है। तो आई होप गाइस ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, इस रीडिंग को क्लेम करिए और जज नहीं करना कि रीडिंग पॉजिटिव है नेगेटिव है। ये आपकी करंट एनर्जीज़ हैं कलेक्टिव लेवल पर। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं बढ़ती हूँ आज के अगले ऑप्शन की तरफ, और अगला जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, माफ़ कीजिएगा 3। ऑप्शन 3 आपके जीवन में अगले 3 महीनों में कौन सा डिवाइन जस्टिस होने वाला है। सबसे पहले तो ऑप्शन 3 आपके लिए कुछ नंबर्स निकल कर आए हैं। 786 1313 1111 444 888 222 और यहाँ पे है 369 1176 और बहुत कम लोगों के लिए सिंगल 1 नंबर आया है। ये नंबर्स आपको अगले 3 महीने में या तो सबसे ज़्यादा दिखेंगे या फिर ये उन लोगों को दिखेंगे जिनकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज आने वाला है। ये बड़ा चेंज किसी भी लेवल का हो सकता है, स्पिरिचुअल लेवल, फिजिकल लेवल, फाइनेंशियल लेवल, मेंटल लेवल, या किसी भी तरह से आप अपनी लाइफ में एनर्जी लेवल पर कुछ चेंज फील करते हो। एनर्जी लेवल पर चेंज होने का मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा बाहरी लोगों की बातों से, उनके बर्ताव से, उनके एक्शन से प्रभावित नहीं होते। आपको एनर्जी सेंस हो जाती है, आप फील कर लेते हो। कुछ लोगों की बातें ऐसी होती हैं जिसे हम ना भी सुने, सिर्फ उनके हाव भाव देखकर, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनके जेस्चर्स देखकर हम ये जज कर लेते हैं कि इसके साथ आज लगता है कुछ अच्छा नहीं हुआ क्योंकि इसका मूड ऑफ लग रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि हम किसी पर्सन से सारा दिन भी अगर फ़ोन पर बात करते रहे या चैटिंग करते रहे, तभी भी हम उस पर्सन के मन की बात को नहीं जान पाते। आपका ना एनर्जी लेवल पर शिफ्ट हो रहा है अगले 3 महीनों में। कुछ बदलाव आपको स्टार्टिंग में, इनिशियल टाइम में अनकंफर्टेबल लगेंगे। आपको लगेगा कि मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, लाइफ कहाँ जा रही है। एक टाइम पर आप ये सोचोगे कि मैं ये सारे रिलेशनशिप छोड़ छाड़ कर लाइफ में अकेली या अकेला आगे बढ़ जाता हूँ, और फिर थोड़े ही टाइम बाद आपका माइंड कहेगा नहीं यार, मुझे लाइफ में कुछ चाहिए जो मेरे साथ खुशियाँ बांटे, मेरे साथ लाइफ को एंजॉय करे। मुझे कंपेनियन चाहिए, मुझे पार्टनर चाहिए, मुझे वो इंसान चाहिए जो मुझे अंदर से समझे। और ये इंसान आपके लाइफ में बहुत
कम लोगों के लिए नया इंसान है, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये आपके पुराने पार्टनर ही नज़र आ रहे हैं। अब आप में से कुछ ऐसे व्यूअर्स भी होंगे जो कहेंगे कि नहीं, हमें पुराना पार्टनर नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें दर्द दिया है, पेन दिया है, धोखा दिया है, हम उन्हें मौका नहीं देना चाहते। ऐसे पार्टनर से तो भगवान बचाए। तो मैं थोड़ा सा उनके पर्सनालिटी के बारे में आपको बताती हूँ कि डिवाइन आपको कौन सा जस्टिस देना चाहते हैं। आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान जो आपको लेकर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, आपको लेकर और किसी दूसरे को लेकर इस रिलेशन में जगलिंग करते हैं। आपके साथ कुछ दिनों का कांटेक्ट उनका बहुत रोमांटिक, बहुत ही पैशनेट, बहुत ही ज़्यादा पीस एंड हार्मनी आपको उनके कनेक्शन में फ़ील होती है। और कुछ ऐसे दिन होते हैं, महीने के या साल के कुछ ऐसे महीने, जब वो पर्सन आपसे बिल्कुल कांटेक्ट ख़त्म कर देते हैं, इनविजिबल मोड पे चले जाते हैं और आपको नहीं पता लगता कि वो आखिर लाइफ में कर क्या रहे हैं। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं ऐसा कोई पर्सन अगर आपके साथ है या अभी कांटेक्ट से लापता है, गुमशुदा है, मीनिंग ऑन एंड ऑफ रिलेशन चल रहा है आपका, तो हाई चांसेस हैं कि वही पर्सन अगले 3 महीनों में सॉरी या अपॉलजी लेकर आपके जीवन में कम बैक कर सकते हैं। और ये कुछ लोगों के साथ ये भी होगा कि आपकी लाइफ में अगले 3 महीनों में शादी होने वाली है और ये शादी मुझे आपकी लाइफ का वो दरवाज़ा खोलने वाली है जिसमें आपकी किस्मत भी खुलेगी। आप अपने जीवन में सक्सेस तो अट्रैक्ट करोगे ही, कहीं ना कहीं आप हाईली स्पिरिचुअल भी बन जाओगे। अगर आप अभी तक ऐसे पर्सन थे जो लाइफ में मस्ती, मजाक, पार्टी, क्लबिंग, बहुत ज़्यादा सोशलाइज करना, हर छोटे छोटे इवेंट को सेलिब्रेट करना, सरप्राइजेस देना, पार्टी थ्रो करना और बहुत ज़्यादा हैंग आउट करना फ्रेंड्स के साथ, एडवेंचर करना, ट्रैवलिंग करना, तो आप ना अपने जीवन में कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करोगे। कुछ ऐसा रूटीन आपका बन जाएगा जहाँ पर आप ये सब तो करोगे ही, लेकिन आप अपनी लाइफ में रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी इनको भी बहुत ज़्यादा टाइम दोगे। आपकी ना एक तरह से चर्निंग हो रही है। तो जब लस्सी बनाते हैं, आपने सुना होगा दही की जब लस्सी बनाते हैं तो हम उसमें वो लकड़ी की वो डालते हैं डंडी और उसको घुमाते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम चर्न करते हैं, चर्निंग कहते हैं, ठीक है। तो आपको भी ना ऐसे ही ऑलरेडी पिछले कई महीनों से या पिछले 3-4 सालों से चर्न किया जा रहा है ताकि उस दही की जो लस्सी है या मक्खन है या जो भी, या मलाई निकालो या मक्खन निकालो या दही की लस्सी बना लो, कुछ भी बना लो, राइट, तो उसको डालकर स्पिरिचुअलिटी का जो इंग्रेडिएंट है आपकी बॉडी में डाला जा रहा है, आपकी एनर्जीज में डाला जा रहा है ताकि आप एक अच्छे पर्सन बनकर बाहर निकल कर आओ। तो ये जो मेरा एग्जाम्पल है शायद कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा, जिनको आ गया तो उनका तो कहना ही क्या, उनकी तो बल्ले बल्ले है, और जिनके सिर के ऊपर से ये उदाहरण निकल गया है, डोंट वरी, आपके 3 महीने ऐसे आगे आएंगे जब आपको समझ आ जाएगा कि कितना कुछ लाइफ में हो रहा है। आपको ना हैपनिंग लाइफ लगेगी, बोरिंग नहीं, मज़ा आएगा, मज़ा। प्यार भी आ रहा है, नए लोग भी आ रहे हैं, नए प्रपोजल्स भी आ रहे हैं, और सबसे अच्छी बात, शादी बहुत लोगों की होने वाली है। तो बधाई है उन लोगों को पहले से ही जो लंबे इंतज़ार के बाद एक शुभ समय का बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठा पाएंगे, क्योंकि ये शुभ घड़ी, इस मंगल समय का इंतज़ार आपको बहुत लंबे टाइम से है। क्योंकि ये जो ऑप्शन चुना है थर्ड, यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स अपनी सेकंड मैरिज के लिए परेशान हैं, या फिर यहाँ पे कुछ ऐसे भी हैं जो थर्ड मैरिज में भी खुश नहीं है या थर्ड मैरिज भी टूट चुकी है और शायद उन्होंने जीवन में दोबारा शादी का फैसला ही
निकाल दिया होगा, लेकिन आपकी लाइफ में शादी के कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल निकले हैं। चाहे आपकी फ़र्स्ट टाइम मैरिज हो, सेकंड टाइम हो या थर्ड टाइम हो, या इससे भी ज़्यादा बार टाइम शादी हो, शादी के आसार बन रहे, योग एक्टिव हो रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर। तो इस योग को हाथ से निकाले नहीं कि कोई पास्ट का प्रेमी आएगा या प्रेमिका आएगी तो उसी से शादी करूँगा, क्योंकि आपकी लाइफ में एक सोलमेट आपके जीवन में आना लिखा है। ये सोलमेट मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, लव इंटरेस्ट भी हो सकता है, या कोई फ्रेंड भी हो सकता है जिसको आप में इंटरेस्ट हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आई हैं ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। आई होप ये जस्टिस आपकी लाइफ में आपको जल्दी मिले, हो सके तो अगले 30 दिनों में ही मिल जाए, लेकिन ये रीडिंग अगले 3 महीनों की है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके रीडिंग को आपने क्लेम करना है। आई क्लेम दिस रीडिंग, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो आपका कमेंट जो है चैनल की एनर्जी से कनेक्ट होता है, और जितनी ज़्यादा आपकी एनर्जी कनेक्ट होगी उतनी जल्दी आपका लाइफ में जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है, एनर्जी लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन है, वो आपको फील होता है, रिसीव होता है, और आपकी मैनिफेस्टेशन में हेल्प मिलती है। तो इसी के साथ ऑप्शन 3 की रीडिंग यहीं पे ख़त्म करूँगी और मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन पे, जो है ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन 4 आपके जीवन में अगले 3 महीनों में कौन सा न्याय या जस्टिस होने वाला है। सबसे पहले ऑप्शन 4, आप लोग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सोल्स हो इनसाइड एंड आउट। अगर आपको आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि अगर आप बाहर से देखने में बहुत सुंदर हैं, बहुत आकर्षित व्यक्तित्व रखते हैं, पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव है, तो यही सारी बातें आपके अंदरूनी क्वालिटीज़ को भी दिखा रही हैं, इनर ब्यूटी को दिखा रही हैं। किसी ने नहीं बताया तो मैंने बता दिया, तो अपनी पीठ थपथपा लेना, अपने आप को भी हमेशा प्रेस करा करो, और शीशे में कई बार अपने आप को देखकर बोला करो, आई एम बेस्ट, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम सुपर पावरफुल, आई एम लव मैग्नेट एंड आई एम अट्रैक्टिव। ये सारी बातें अपने आप को बोला करो, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप जो बोलोगे वो आपको मिलेगा ज़रूर, चाहे वो टाइम लग कर मिले या फिर बहुत जल्द मिल जाए। क्योंकि अगले 3 महीनों में आपका इंट्यूशन, आपकी साइकिक पावर, आपका एम्पैथेटिक नेचर, आपका लव, आपका नर्चरिंग बिहेवियर, आपका केयरिंग एटीट्यूड, ये लोगों के ऊपर ऑलरेडी छाप छोड़ चुका है। आपने पास्ट में जो कुछ भी किया लोगों के साथ, अच्छे कर्म, अच्छा व्यवहार, अच्छा प्यार, लोगों की देखरेख करना, प्यार रिलेशनशिप को शिद्दत से निभाना, डोंट फील कि वो कभी काउंट नहीं होता। हर चीज़, हर शब्द, हर कार्य, हर कर्म आपका यूनिवर्स ने नोटिस किया है, और इसी का फल आपको अगले 3 महीनों में मिलेगा। आपके जीवन में कोई इंसान दिल तोड़कर गया है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकअप के कार्ड है, और अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि वो पर्सन वापस आ जाए, लेकिन ध्यान रखिएगा उस पर्सन की मंशा, यानी कि उनकी इंटेंशंस, उनके इरादे आपको लेकर दोबारा भी बहुत अच्छे नज़र नहीं आ रहे। कहीं ना कहीं उस मन में उस पर्सन के ये चलता रहेगा कि आपको अपनी लाइफ में रखना है, लेकिन वो आपको कमिटमेंट देने के लिए भी बहाने 100 बनाएंगे। वो पर्सन आपको अपनी लाइफ में ज़रूर रखना चाहते हैं, लेकिन मुझे कोई बेनिफिट उनका नज़र आ रहा है, उनका कोई फ़ायदा है आपके साथ। तो थोड़ा सा सतर्क होकर रहें, भावनाओं में बहें मत, बिल्कुल भी इमोशनल होने से बचें। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर इमोशंस नहीं है, आप जो ओवरफ्लो करते हो इमोशंस का, बहुत ज़्यादा देते हो। तो एक भरा हुआ ग्लास पानी का जो ऊपर तक भरा है, और अगर उसमें आप 1 चम्मच पानी और भी ऐड करोगे तो वो भरा हुआ ग्लास का पानी बाहर को गिरेगा, छलकेगा। तो आपके इमोशंस
उस पर्सन के लिए जिनके लिए आप सोच रहे हो कि वो वापस आएंगे, वापस तो आएंगे, चांसेस तो बहुत ज़्यादा हाई हैं, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको जो जस्टिस मिलना चाहिए वो उस इंसान से मिलेगा नहीं। वो पर्सन कमिटमेंट फोबिक है, कहीं ना कहीं वो पर्सन आपको लेकर और किसी और को लेकर कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं। बट गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए है जिनके लिए अगर वो पर्सन लौटता है तो वो कमिटमेंट के साथ या शादी के प्रपोजल को लेकर ही लौटेंगे, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 45 to 55% लोगों का पार्टनर जो वापस आएगा वो शादी का कोई निर्णय लेकर ही वापस आएंगे। और उनके लिए मैं यहाँ कुछ नंबर्स भी देख पा रही हूँ। ये नंबर्स उस पर्सन का लकी नंबर या फिर उनका खुद का बर्थ डेट नंबर, जन्म की तारीख होगी। यहाँ पे नंबर 7 बहुत प्रोमिनेंट है, नंबर 5, नंबर 13, नंबर 2, नंबर 27, नंबर 16, नंबर 14, नंबर 3, नंबर 9, 19, 24 और लास्ट मुझे नज़र आ रहा है नंबर 30। 8 भी आया है गाइस, नंबर 8 भी आया है। तो ये नंबर जो है ये पर्सन की जन्म की तारीख हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए जो मैंने अभी आपको नंबर बताए ये कोई नया इंसान भी हो सकता है जिनसे आपकी शादी होने वाली है। ऑलरेडी आप इस पर्सन को मिल चुके हो, लेकिन उस पर्सन की लाइफ में कुछ चॉइसेस हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आ रखी हैं जिनमें वो अपने एनर्जीज़ को कंफ्यूज्ड पा रहे हैं, कोई स्टेबल डिसीजन नहीं ले पा रहे, या ऑलरेडी इस पर्सन को आप पिछले 3 सालों से या 3 से लेकर 8 सालों के बीच में जानते हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है। यहाँ कुछ लोग हैं जिनका ये रिलेशन या तो 8 साल पुराना है या 3 से 8 साल के बीच में ये रिलेशन बना है। और कुछ लोगों के लिए ये पिछले 18 महीनों से 18 महीने जो 18 मंथ्स का टाइम है, इस रिलेशन में कोई ब्रेकअप सिचुएशन है या ब्रेकअप हो गया है। तो 45 to 55% लोगों के लिए हाई चांसेस है शादी होने का। और अगर कोई रिसेंटली आपको मिला है 3 से 8 हफ्तों में, उनके साथ भी आपकी शादी पक्की हो सकती है या फिर किसी सीरियस रिलेशन में आप जा सकते हो। तो ये जस्टिस आपको इसलिए मिल रहा है, अगर कोई लौट कर आता है तो वो सॉरी तो बोलेगा ही, साथ में वो आपको प्रपोज भी करने वाला है शादी को लेकर। और बाकी के बच्चे यहाँ पर 40 या 50% लोगों के लिए क्लियर नो है, आपको किसी रिलेशन से बाहर जाना पड़ेगा। कोई ऐसा रिश्ता आपकी लाइफ में अगर लटक रहा है 3 से 8 सालों के बीच में, आप कुछ फाइनल डिसीजन लेने वाले हो अगले 3 महीनों में। या ऐसा होगा कि उस पर्सन की कहीं शादी हो जाएगी या आपकी कहीं पे शादी हो जाएगी और उस पर्सन से आपका कार्मिक कनेक्शन ख़त्म भी हो सकता है। तो इस रीडिंग को मैंने किसी की फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं बनाया, ये सभी की एनर्जी नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो जाएंगी, कुछ नहीं होंगी। अगर आपके मन में कोई शंका है, डाउट है, डर है या किसी तरह का आप डबल माइंड हो रहे हो किसी को लेकर, आप मुझसे रीच आउट कर सकते हो पर्सनल गाइडेंस के लिए। कंसल्टेशन के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगे हुए मिल जाएंगे या स्क्रीन पे चल रहा है कंसल्टेशन का डिटेल, आप वहाँ जाके रीच आउट करें। क्योंकि अगले 3 महीनों में ना आपकी लाइफ में कोई नया शिफ्ट आ रहा है या किसी न्यू सिटी, न्यू कंट्री, न्यू टाउन, न्यू प्लेस आप मूव कर रहे हो और वहाँ आपको किसी ऐसे कनेक्शन में यूनिवर्स डालने वाले हैं जिसके साथ आपका सोल मिशन या लाइफ पर्पस जुड़ा होगा। और कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा अगले 3 महीनों में कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से अगर आपका रिश्ता टूटा है तो आपके पर्सन का उनसे भी रिलेशन नहीं रहेगा। ये पर्सन उस पर्सन को या तो छोड़ देंगे, ब्लॉक कर देंगे, या वही पर्सन आपके पर्सन की लाइफ से चले जाएंगे, उनकी शादी हो जाएगी या वो इस पर्सन को शादी का कमिटमेंट मांगेंगे और आपके पर्सन उनको
कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये प्योरली कार्मिक रिलेशन है, प्योर कार्मिक रिलेशन है। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जिन्होंने चुना है, बहुत सारे लोगों का मन में ये डाउट है कि वो जिनसे डील कर रहे हैं वो उनका सोलमेट है। गाइस, वो आपका कार्मिक सोलमेट है, पूरी तरह से सोलमेट नहीं है। और सिर्फ 25% लोगों का पार्टनर उनका सोलमेट है। तो आई होप ये रीडिंग सभी के लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव ही रही है और ऐसा ही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो कि जिसने आपके साथ गलत किया है उसको भी उसकी गलती का पछतावा होना चाहिए और वो आपकी लाइफ में आए, सॉरी कहें, अपोलोजाइज़ करें और आपको लेकर कुछ प्लान करें। तो अगर वीडियो पसंद आया, आपको करना सिर्फ इतना है कि वीडियो को दे दो लाइक बटन दबा के, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिए आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स या आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। मैं आपको मिलूंगी अब अगले वीडियो में बहुत जल्द। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।